नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो टॉपिक है उसको अब हम यहां डिटेल में समझेंगे। जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनको हम यहां समझ लेंगे। आपको हम बहुत इजी वे में समझाएंगे कि आपको जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं वो याद रहें, आपको रटना नहीं पड़ेगा। हम एक छोटा सा तरीका बता देंगे कैसे याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई टू स्टडी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल इनकम निकालना है, मतलब पूरी इनकम कंट्री की। किसी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको छोटे छोटे वेरिएबल्स चाहिए। वो छोटे वेरिएबल्स क्या हैं? एग्रीगेट्स है। ये एग्रीगेट ही हमें कहां लेकर जाएंगे? नेशनल इनकम तक लेके जाएंगे। तो हमें एग्रीगेट के बारे में पहले पता होना चाहिए ना, फिर हम नेशनल इनकम। तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम रखा गया है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहले छोटे से छोटी चीजों को बताया जाएगा जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए रिलेटेड एग्रीगेट्स को हम स्टडी करते हैं एक इंट्रोडक्शन लेकर। देयर आर वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं। ईच एग्रीगेट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। हर एग्रीगेट की अपनी एक अलग मीनिंग है। मेथड ऑफ मेजरमेंट, उसको निकालने का भी अलग एक मेजरमेंट का मेथड है और उसका यूज भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब कितने एग्रीगेट हैं उस पे हम आते हैं। देखिए ओवरऑल हम अभी आपको नंबर बता दे रहे हैं, 8 एग्रीगेट्स हैं। ओवरऑल 8 एग्रीगेट्स आर देयर। तो 8 को मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद 2 पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद उसके अंदर 2 पार्ट्स और डिवाइड हो गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ओवरऑल 8 हो गए। मतलब 8 को मैंने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आते हैं, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको उसमें डोमेस्टिक जीडीपी निकालना जरूरी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी को बेस बना के हम सारे एग्रीगेट स्टडी करेंगे। तो देखिए ओवरऑल हमारी जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं वो ओवरऑल 8 हैं, जिसमें से 4 जो हैं, जो 4 एग्रीगेट्स हैं वो डोमेस्टिक नेचर के हैं, जो अलग 4 एग्रीगेट्स हैं वो नेशनल नेचर के हैं। कुछ डोमेस्टिक नेचर के हैं जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेचर के, कुछ नेशनल नेचर के जिसको हम नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब डोमेस्टिक के अंदर 2 डिवीजन और है। देखिए हमने दो डिवीजन किया ना, तो यहां पे हैं हम अभी इस वाले पार्ट पे हैं। ये पार्ट हमारा है नेशनल और डोमेस्टिक। अब उसके बाद मैंने इन दोनों डोमेस्टिक और नेशनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट, देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट के फॉर्म में। फिर उसके बाद मैंने 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। तो इस तरह आप पूरा याद रख सकते हैं। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट क्या है वो हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा रखा है, ग्रॉस से नेट पे जाना डिप्रिसिएशन वाला। तो वही चीज है ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस नेचर के दो इधर जो नेशनल नेचर के अंदर आएंगे, डोमेस्टिक नेचर के अंदर 2 आएंगे, और इसी तरह नेट नेचर के 2, नेट नेचर के 2। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रॉस के ओवरऑल 2 ये हो गए और ये 2 हो गए। 2 2 4 हो गया, तो हमारा यहां 2 और यहां पे भी 2, ओवरऑल 4 ये, और नेट वाले 2 ये, तो 4, ओवरऑल 8 हो गए। अब याद कैसे रखना है? देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको वर्ड याद रखना है। इस वाले को याद रखने के लिए, इसके लिए नेशनल प्रोडक्ट याद रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एमपी इज मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस वाले 2 हो गए। इसी तरह इधर ग्रॉस में देख लेते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है नेशनल और डोमेस्टिक वाले में? इसमें डी है, इसमें एन है। डी एन, बाकी चीजें देखिए एमपी सेम, एफसी सेम। इस तरह आप याद रख सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक को लेकर हम एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन दैट वीडियो ओनली। इसी तरह एनडीपी, एमपी, एनएनपी, एमपी। देखिए डी और एन डिफरेंस है बस डी और एन का, क्योंकि वो नेशनल नेचर के हैं, डोमेस्टिक नेचर के। एनडीपी एमपी एंड एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी एंड एनएनपी एफसी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बोला कैसे जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह आपको सारा याद रखना है, बहुत इजी सा है। ग्रॉस के 4, नेट के 4। ग्रॉस में क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए एमपी और एफसी, एमपीएफसी, 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 इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब चलिए 2 चीज और बता दें। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक में है तो इंडिया के अंदर जो इनकम हुई है वो डोमेस्टिक इनकम होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं? एनडीपीएफसी से।
नेशनल इनकम अगर बाहर से भी कुछ आ रहा है, NFIA वाला पार्ट जो हमने बताया था वो NNPFC से मेजर किया जाता है। तो ये तो हो गया पूरा एक इंट्रोडक्शन एग्रीगेट्स पर।